कि असीम मुनीर टर्की पहुंच जाते हैं, वहां उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस सहयोग पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्की दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। वो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये एक मैं समझता हूँ खतरे की घंटी है। वे खलीफा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान पहले से उनका करीबी रक्षा साझेदार है। एर्दोआन से उनकी मुलाकात होती है। ये एक सीक्रेट मीटिंग थी। इसमें टर्की के वाइस प्रेसिडेंट वो भी शामिल हुए, टर्की के जनरल जो थे आर्मी के वो भी शामिल हुए, और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी इसमें शामिल हुए। वहाँ पे क्या दाल पक रही है? तुर्की का ड्रोन काफी उन्नत किस्म का माना जाता है, तो पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से सहायता की थी। चीन के साथ उसके साठगांठ है, अब वो तुर्की के साथ इस तरह के और बढ़ाने की कोशिश में है। तो निश्चित से ये भारतीय महाद्वीप के लिए भी एक तरह से कहिए यहाँ की रक्षा सुरक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट माना जाएगा। इंडिया के लिए इसके मायने हो सकते हैं, चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जो टर्किश जो हार्डवेयर्स है, मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं, वो पाकिस्तान को तो खुला समर्थन करता ही आया है। कि तुर्की और पाकिस्तान के भी डिफेंस डील को लेकर चर्चा हो रही है कि कुछ फ्रेश डिफेंस डील हो सकती है। इलाके में संघर्ष और बढ़ता है तो पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी? क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था में पहले से कहीं बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी सऊदी में अपनी सेना को डिप्लॉय किया हुआ है, अपने फाइटर प्लेन्स को भी डिप्लॉय किया है, सैनिकों को भी डिप्लॉय किया है। जब पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे हैं, असीम मुनीर टर्की पहुंच गए। भाई, दोस्ती तो पाकिस्तान की बहुत है उससे, और अब टर्की जाके क्या कर रहे हैं सब वहां पर, वो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ अंदर पक रहा है। अचानक से खबर आती है कि असीम मुनीर टर्की पहुंच जाते हैं, वहां उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। क्लोज रूम्स के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। शरीफ के साथ साथ असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक इमर्जिंग स्टार हैं। जी हाँ, अब सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी चर्चा होती है, एक शहबाज शरीफ की और एक आसिम मुनीर की, और कई मायनों में ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर नंबर 1 है पाकिस्तान के, और शहबाज शरीफ ऐसा लगता है कि सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन असली ताकत ये महसूस हो रहा है कि वो आसिम मुनीर के पास आ चुकी है। अंकारा के एसन बोगा हवाई अड्डे पर टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन से उनकी मुलाकात होती है। ये एक सीक्रेट मीटिंग थी, बिना किसी प्रीवियस डिक्लेरेशन के या अनाउंसमेंट के हुई है। इसमें टर्की के वाइस प्रेसिडेंट वो भी शामिल हुए, टर्की के जनरल जो थे आर्मी के वो भी शामिल हुए, और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी इसमें शामिल हुए। टर्की का एक डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल है, वो भी फील्ड मार्शल मुनीर को दिया गया। अब दोनों के बीच में रिश्ता तो खैर काफी मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल जो चेंजिंग हालात हैं इस टाइम गल्फ के अंदर, यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर, जिसको अमेरिका की नजर में देखा जाए तो उनके चश्मे से उसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, कि वहां पर इस टाइम जो टेंशन है ये पूरी दुनिया एक्चुअली उससे कांप रही है। पाकिस्तान को एक किस्म से एक मीडिएटर की भूमिका मिली थी, कतर ओमान भी साथ में थे, बीच में टर्की भी अपनी और इजिप्ट भी कोशिश कर रहे थे। क्या मुनीर की ये जो कोशिश है खास तौर से टर्की में जाने की, क्या इस डायलॉग को और बढ़ावा देने की डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, या जो क्राइसिस अभी जो पैदा हुआ है गल्फ के अंदर, दोबारा से जो वॉर स्टार्ट हुई है उसको कैसे डी एस्केलेट किया गया है, ये उस प्रोसेस का एक हिस्सा है? ये तो भी कहना मुश्किल है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, इंडिया के लिए इसके मायने हो सकते हैं, चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जो टर्किश जो हार्डवेयर्स है, मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं, वो पाकिस्तान को तो खुला समर्थन करता ही आया है। लेकिन एक अजीब सी कहानी है, जहां पर मिलिट्री सपोर्ट तो काफी है टर्की में और पाकिस्तान में। आपको हैरानी होगी कि जैसे एक शख्स हमारे लिख रहे हैं कि इंडिया में टर्की के सीरियल बहुत चलते हैं, और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर होने के बावजूद भारत के जो टूरिस्ट टर्की में गए उसका नंबर 2.5 लाख हो गया, और इस साल और बढ़ने जा रहा है। पाकिस्तान जो उसका एलाई है, उसका उसके साथ कोई बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं है, लेकिन इंडिया का ट्रेड बहुत ज्यादा है टर्की के साथ, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि बीच में तो क्या कहते हैं कि इनके फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई है, वो आए भी थे यहाँ पर, and they wanted the more Indian tourists to be there, more flights to be there, and more trade to be there, more collaborations in the trade. ये
आप सोचिए ना, एक दोहरी पॉलिसी कैसे चलती है, वो भी साइमल्टेनियसली पैरेलल चलती है। जब पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड जो है उसको हर साल इंक्रीज किया जा रहा है, इंडिया के साथ टूरिज्म की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। दिस इज समथिंग द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू, कि ये एक चीज है, वो दूसरी चीज है। इंडिया के अमेरिका के साथ संबंध इस टाइम इतने अच्छे नहीं है, लेकिन लोगों का आना जाना है। इंडिया के टर्की के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी टू एर्दोआन, शायद संबंध अच्छे नहीं है पर बुरे भी नहीं है, लेकिन जो आपस में जो ट्रेड हो रहा है या जो टूरिस्ट ट्रैफिक है या फ्लाइट्स हैं टर्की एयरवेज की, वो चमके हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का प्रेफरेंस हो जाता है कि यार टर्की अच्छी जगह है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो किससे मोहब्बत तुम करते हो, किससे तुम ट्रेड करते हो, ये दुनिया में दो अलग चीजें हैं साहब। और टर्की और इंडिया इस दोनों को अलग करके चलते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, मोहब्बत पाकिस्तान से करते रहिए, ट्रेड हमसे करते रहिए, वो भी चलेगा, नो इशू, एब्सोल्युटली। तुर्की के दौरे पर आसिम मुनीर साहब पहुंचे। जी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर तुर्की के दौरे पर गए हैं 2 दिन के लिए। और तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।